हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स का लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं, जो दोस्तों आप सबके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, विटामिन जो हमारा है लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो भाग में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों, विटामिन को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, विटामिन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन के भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो दोस्तों, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, किस विटामिन कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों, गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो किसकी कमी से दोस्तों रतौंधी की बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी12। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामीन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियामीन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोसफ्लेविन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसफ्लेविन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो दोस्तों, किस विटामिन के कारण जो है मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी2 के कारण, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी2। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी12 के कारण होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए विटामिन B12। अगला प्रश्न है, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी दोनों जो है मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। क्या होता है दोस्तों? पायरोडोक्सिन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोडोक्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोकोबालामीन। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? पैंटोथेनिक अम्ल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। यानी कि दोनों होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोटीन। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? फोलिक अम्ल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन B7 की कमी से। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B7। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कार्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो दोस्तों किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला में जो है हमारा विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन हमारा जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन बी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन बी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो शरीर के में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ जाती हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन के, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों सौंदर्य का विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से सभी लोग जानते हैं कौन सा विटामिन मिलता है? डी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन डी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B6 और विटामिन B12 है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों की कमी से जो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडोक्सिन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरिडोक्सिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? तो दोस्तों किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? विटामिन डी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो दोस्तों किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।